तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस ड्रैगन से कह रहा था, क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? पृथ्वी पर ऐसा कोई भी सीक्रेट प्लेस जैसा जगह है ही नहीं। ये सुनकर ड्रैगन भी डर जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कहता है, जिंदा स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम तुम्हारे सामने है, क्यों ना सीधा या तुम्हारे लिए रिफाइन किया जाए। और लड़की अजीब से एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। और ड्रैगन अपना मेन कैरेक्टर का पैर पकड़ के कहती है, ये स्लेव फैमिली मास्टर और सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है। अगर ये गलत है, मेरा लाइफ और डेथ आपके सोच के ऊपर होगी। हमारा मेन कैरेक्टर उसे माउंट बनाने के बाद इमेजिन करते हुए सोचता है, हाँ इसमें मेरा कोई लॉस भी नहीं है, वैसे मुझे एक माउंट की जरूरत तो है। ठीक है, तो एक कर्स है जो तुम्हारे जिंदगी भर के लिए रहेगा। अगर तुमने हिडन लोकेशंस को ढूंढने में फेल हो गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कह के उसके ऊपर वो कर्स लगा देता है। वो बहुत ही हाँफते हुए कहती है, अगर मैं ऐसा जानता कि वो कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे मैं प्रोवोक कर सकूं। और दूसरी तरफ वो एकेडमी का डीन सोचती है, सिर्फ अपने हाथों से फैंसी कपड़े पहने एक मिस्टीरियस आदमी ने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से डीमन किंग को एकदम आसानी से हरा दिया। सब तरह का साइन बताता है कि ये कोई सुप्रीम पावर है। उसके बाद वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाते हुए कहती है, मैं कैंग लैंग एकेडमी का डीन मोरोंग यो हूँ, आपका नाम क्या है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पहले तुम अपने कपड़े ठीक कर लो, उसके बाद पूछो। उसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के चारों तरफ घुमाता है और लड़की मन में कहती है, इनक्रेडिबल, मेरे चार फटे हुए कपड़े रिपेयर हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं यंग जिंग हूँ और मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी ढूंढते हुए आया हूँ। और ये दोनों लड़की इसका नाम सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है, यंग जिंग? क्या यंग जिन? किन का एम्परर? जुआनजू का डिसेंडेंट? वो तो मुझसे भी छोटा दिख रहा है। क्या एम्परर एक फ्रॉड बन गया? वो एकेडमी का डीन कहती है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो हमारे किनलैंड एकेडमी को विजिट कर सकते हैं। और मन में कहती है, हालत जो भी हो, पहले उसके साथ कनेक्शन बनाना इम्पोर्टेंट है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, ये मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तब तो मैं तुम्हारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और वो लड़की कहती है, तब ये तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हमें चैंगलैंग एकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो तीनों एकेडमी के अंदर जा रहा था। वही एकेडमी के अंदर एक लड़का और एक लड़के से कह रहा था, क्या वो डीन मोरोंग नहीं है? उसके साथ तो दो लोग कौन है? एक लड़की और एक लड़की से कहती है, इस तरह का एंशिएंट ड्रेस सिर्फ हिडन फैमिली के लोग ही पहनते हैं, है ना? और दूसरी लड़की कहती है, वो सिंग वाला लड़की डीमोन की तरह दिख रही है। और वो डीन अपने मेन कैरेक्टर को सबको दिखाते हुए कहती है, ये मास्टर यंग जिन है, इनने एंशिएंट डीमोन किंग जियू यांग को हराया और ये हमारे ऑनरेबल गेस्ट है। ये सुन के एक लड़का कहता है, क्या यंग जिन किन का फर्स्ट एम्परर? और दूसरा लड़का कहता है, मैं हैरान हूँ, अगर वो अकेले जियू यांग को हरा सकता है तब वो असल में एक लीजेंड है। और एक लड़की शर्माते हुए कहती है, यंग जेंग एंशिएंट ड्रेस में कितना हैंडसम लग रहा है। और वहाँ पर लिन कैंग जो आ जाती है और कहती है, हम लौट आए हैं, एक मिस्टीरियस आदमी ने जायंट बीस्ट को मार डाला है। वो अचानक हमारे मेन कैरेक्टर को उस भीड़ के अंदर देख के चौंक जाती है और जोर से चिल्लाते उसकी तरफ उंगली करते हुए कहती है, रुक जाओ, तुम वही आदमी हो ना जिसने उस बीस्ट को मारा था और खुद को यंग जी बुला रहे थे? और उसका ये बिहेव देख के वो डीन और वो ड्रैगन भी चौंक जाती है। और ये सुन के एक लड़का कहता है, क्या उसने एक जायंट बीस्ट को भी मार दिया? और दूसरा कहता है, ये अनबिलीवेबल है, प्लीज मास्टर जिन मेरा हम्बल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करिए। और एक लड़की शर्माते हुए कहती है, ये तो बहुत ही कूल है। ये कहने के साथ साथ हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सब लोग झुक जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सब लोग उठ जाओ, ऐसा कि मेरे किन के दिनों में भी एम्परर और जिन सब के ऊपर मैंने रूल किया था, उनके अंदर भी कोई भी घुटने में नहीं आया था। और वहाँ से जाते हुए वो डीन उस लड़की को धक्का देते हुए कहती है, जहाँ तक टास्क का बात है वो तुम किसी और दिन रिपोर्ट कर देना। जाओ मिस्टर यांग को लेके एकेडमी के सबसे बेस्ट विला पर लेके जाओ। और वो लड़की कहती है, हाँ मैं समझ गई। वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के मन ही मन कहती है, इतने ताकतवर आदमी के साथ बातचीत करना बहुत ही डरावना है। और लड़की उन दोनों को लग्जरियस विला में लेके जाता है और कहती है, और अब से ये आपका एक्सक्लूसिव विला होगा। और अंदर जाके कहती है, मास्टर अंदर की तरफ आइए, यहाँ पर लिविंग रूम है। और हमारा मेन कैरेक्टर इन सब चीजों को देखते हुए कहता है, क्या फ्यूचर जनरेशन का इन्वेंशन है? और ड्रैगन एसी को देखते हुए कहती है, मुझे लगता है ये कोई विंड वाला मैजिकल वेपन होगा। वहाँ पर रखा टीवी को देख के हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, क्या ये चीज बाहरी दुनिया का इमेज को एब्जॉर्ब कर सकता है? यहाँ पर एक बैरियर होना चाहिए। और ड्रैगन कहती है, अगर आप चाहे तो ये मैं अपने पॉकेट में रख लूंगी। और ये सब सुनकर लड़की अजीब सा फेस बनाती है, अपने मन ही मन कहती है, वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, इसलिए बुरा नहीं है कि वो एक बुढ़ा आदमी है जो एंशिएंट टाइम से
ट्रेवल करके आया है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि उसको कल्टीवेशन के बारे में बहुत कुछ पता है। उसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, मास्टर मेरा स्किल का लेवल गिर के लोएस्ट पॉइंट पर चला गया है। मैं बी क्लास मार्शल आर्टिस्ट लेवल पर अटक गई हूँ। क्या आप जानते हैं कैसे इसे ऊपर तक ले जाऊँ? ये तो बहुत ही सिंपल है, बस मेरा फोर्स अपने अंदर डाल लो। और वो लड़की शर्माते हुए कहती है, क्या मेरे बॉडी में? नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही जल्दी हो रही है, हम तो जस्ट अभी अभी मिले हैं। और ड्रैगन धीरे से कहती है, क्या ही परवर्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ओवर थिंकिंग करना अवॉइड करो, अपने टैलेंट को एक्टिवेट करने के लिए अपने बॉडी में फोर्स को प्रोवाइड करो। और लड़की मन में कहती है, ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा बॉडी रिफाइन हो रहा है क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ पर आइस बन जाता है। इसे देखते हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन कहता है, क्या ही कोइंसिडेंस है। लिन कियांगशु की स्पिरिचुअल एनर्जी और आइस के सेक्रेट फॉर्म का एटमॉस्फेयर मुझे उस एम्प्रेस जियांग की बहुत याद दिला रहा है, जिसे मैं मेरे प्रीवियस लाइफ में पैलेस में लेके गया था। हमें बताया जाता है एम्प्रेस जैंग के बारे में ये रूमर है कि यंग जंग का पहला बेटे कुशु का मदर एम्प्रेस जैंग है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था, क्या ये हो सकता है कि लिन कियांग जो एम्प्रेस जिंग का रिनकार्नेशन है, और ये सब चीजें क्यों कनेक्टेड है। और गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो और आगे के चैप्टर देखना है तो सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय।